और अब बात ओलंपिक 2024 की करेंगे। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में अपना जलवा बिखेरा है और रेसलिंग में शानदार प्रदर्शन उनका रहा। विनेश ने गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह बना ली है, यानी वो फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और पेरिस ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का हो चुका है। क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मान लोपेज को हराया है विनेश फोगाट ने और लोपेज को 5-0 से मात दी है। तो भारत की विनेश फोगाट ने मंगलवार को चैम्प डे मार्स एरिना में महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल सेमीफाइनल कुश्ती मैच में क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मान लोपेज को 5-0 से हरा दिया और इसी के साथ विनेश ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रियो 2016 और वहीं टोक्यो 2020 में दिल टूटने के बाद 29 वर्षीय खिलाड़ी विनेश फोगाट ने बेहतरीन प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक में दिखाया है। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है, रियो ओलंपिक में चोट के कारण मेडल तक नहीं पहुंच पाई थी विनेश फोगाट। टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 3 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन चुके हैं विनेश फोगाट और पेरिस ओलंपिक में अभी तक का जो उनका प्रदर्शन रहा है वो शानदार साबित हुआ है। और साथ ही ये जानकारी भी आपको दे दी कि अपराजय मौजूदा चैंपियन यूवी सुसाकी को शिकस्त देने का काम किया विनेश फोगाट ने। तो वहीं यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हरा करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। विनेश फोगाट का फाइनल मैच आज होना है और फाइनल में सामना यूएस की सारा हिल्डेब्रांड से होना है। और ऐसे में अब हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर उन्होंने फाइनल्स तक क्वालिफाई किया है तो हमें सिर्फ सिल्वर मेडल से संतुष्ट ना करना पड़े। हालांकि अपने आप में सिल्वर मेडल बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन ऐसे में क्योंकि अब तक सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल हमारे पास एक भी नहीं है, तो उम्मीद ये कि गोल्ड पर नजर जरूर रहेगी। वहीं द गोल्डन बॉय से जुड़ी एक अच्छी खबर आपको बता देते हैं। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन में कमाल का प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन में ही 89.34 मीटर का रिकॉर्ड कायम किया और भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से बहुत ही आसानी के साथ में क्वालिफिकेशन राउंड को पार कर लिया है। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड पार करते हुए भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने आज पेरिस 2024 के ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक क्वालिफिकेशन राउंड में अपने पहले प्रयास में ही 89.34 मीटर का शानदार थ्रो किया था। उन्होंने आसानी से ही क्वालिफिकेशन राउंड को पार किया है और इस वक्त वो टॉप पर है। हालांकि उनके ठीक अगले पायदान पर पाकिस्तान के खिलाड़ी, और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जब फाइनल्स में वो क्वालिफाई कर चुके हैं तो फाइनल्स में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर भी ये कहा था कि पूरी तैयारी मेरी तरफ से है और कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक मिसाल कायम हो सके और वो भी भारत के एथलीट्स पर भरोसा जता सके। तो देखिए, यहाँ उन एथलीटों की सूची हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले बात नीरज चोपड़ा की 89.34 मीटर के साथ में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और वहीं एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा की अगर हम बात करें तो 88.63 मीटर का उनका ये रिकॉर्ड रहा है। और वहीं जूलियन वेबर जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं, जो जर्मनी के एथलीट है, 87.76 मीटर का उनका ये भाला थ्रो रहा था। और अरशद नदीम जो पाकिस्तान से हैं, ऐसे में 86.59 मीटर का उन्होंने जैवलिन थ्रो किया और जूलियस येगो जो केन्या से हैं 85.97 मीटर उन्होंने जैवलिन थ्रो किया था। और ऐसे में इस भाला फेंक प्रतियोगिता में जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का हमने देखा, ऐसे में उम्मीद इस वक्त नीरज चोपड़ा से सबसे ज्यादा है क्योंकि अब तक नीरज चोपड़ा के अगर हम टोक्यो ओलंपिक की भी बात करें तो सबसे पहला उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था और शान से तिरंगा लहराया था, उसके बाद से उम्मीदें नीरज चोपड़ा से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और नीरज चोपड़ा को लेकर के कहा जाता है कि अब आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं पूरा भारत इस वक्त उनकी तरफ टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है इस बात का कि कब गोल्डन बॉय एक बार फिर से गोल्ड लेकर भारत वापस आए।
तो ऐसे में तो एक एक करके देखिए हम नीरज चोपड़ा को लेकर के जो उनके नाम पर अब तक उपलब्धियां रही हैं उन उपलब्धियों को भी हम आपके सामने रखते हैं। और साथ ही ये देखिए ओलंपिक चैंपियन बने थे टोक्यो 2020 में और टोक्यो 2020 के तहत उन्होंने गोल्ड जीता था। वर्ल्ड चैंपियन बुडापेस्ट में भी 2023 में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, डायमंड लीग फाइनल विजेता भी रह चुके हैं। और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियंस के रजत पदक विजेता यूजीन में 2022 में हो रहे हैं। एशियन गेम्स चैंपियन भी रहे जकार्ता में 2018 के तहत में ये गेम हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन भी रहे हैं गोल्ड कोस्ट में 2018 के। ओलंपिक चैंपियन के तौर पर 2020 में जब हर किसी ने द गोल्डन बॉय नाम उन्हें दिया था और उसके बाद से उनकी पहचान जिस तरीके की रही हर किसी के नजर में इस वक्त वो बसे हुए हैं। और साथ ही लोग जरूर उनकी तरफ आस के साथ देख रहे हैं कि द गोल्डन बॉय का कमाल एक बार फिर हर कोई देखेगा। और वहीं अब बात हॉकी की करेंगे। हॉकी में भारत के हाथ निराशा लगी है। दरअसल सेमीफाइनल में जर्मनी से हार का सामना भारत को करना पड़ गया। सेमीफाइनल में जर्मनी से 2-3 से हार का सामना भारत के हॉकी टीम को करना पड़ा। ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन से यह सामना हुआ था। हालांकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम मंगलवार को सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी से 2-3 से हार गई। हरमनप्रीत सिंह एंड कंपनी अब 8 अगस्त को स्पेन के खिलाफ कांस्य पदक मैच खेलेगी। यवेस डू मनोइर स्टेडियम में अपने टोक्यो 2020 पोडियम फिनिश को दोहराने की उम्मीद करेगी। वहीं जर्मनी गुरुवार को गोल्ड मेडल मैच में नीदरलैंड से भिड़ने के लिए तैयार है और ऐसे में ये उम्मीद जरूर थी कि शायद गोल्ड मेडल तक के लिए पुरुष हॉकी टीम भी पहुंच जाए, लेकिन जो मैच उनका रहा ऐसे में सेमीफाइनल में जर्मनी से 2-3 से हार का सामना भारत को करना पड़ गया। और वहीं शरद कमल, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में राउंड ऑफ 16 मैच में चाइना के खिलाफ 3-0 से हार गई। देसाई और ठक्कर युगल प्रतियोगिता का पहला मैच मालोंग और वांग चुकिन के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से शरद कमल पेरिस 2024 एकल स्वर्ण पदक विजेता फैन जेडोंग के खिलाफ उन्होंने शुरुआती बढ़त लेने के बावजूद चीनी पैडलर ने दूसरा मैच 9-11, 11-7, 11-7 और 11-5 से जीत लिया था। तो वहीं पेरिस ओलंपिक के 11वें दिन के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और भारतीय एथलीट्स दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, यानी कि जो उनकी तैयारी है वो अपनी तैयारी को हर किसी के सामने रखेंगे और वो इस टूर्नामेंट में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली वेट लिफ्टर बनना चाहेंगी। मीराबाई ने पिछले ओलंपिक खेलों के पहले ही दिन पदक जीत करके भारत का खाता खोला था और काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, लेकिन इसके बाद वो चोट से बेहद परेशान नजर आई थी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में जब वो शामिल होने के लिए पहुंची हैं तो ऐसे में इस बार के ओलंपिक में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। और आइए अब हम आपको मेडल टैली की ओर लिए चलते हैं और ये बताते हैं कि पेरिस ओलंपिक में अब तक मेडल टैली में किस तरीके का परफॉर्मेंस किन किन देशों का रहा है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के पास इस वक्त 24 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि कुल मिलाकर के 86 मेडल्स की संख्या है। और वहीं अगर बात दूसरे पायदान की करें तो दूसरे पायदान पर इस वक्त चीन है और चीन के पास 22 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल, 9 कुल कांस्य पदक है, यानी कि कुल मिलाकर के 59 पदक इस वक्त चीन के पास है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो तीसरे पायदान पर है और इसी क्रम में 14 गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया के पास है, 12 सिल्वर भी है और वहीं 16 ब्रॉन्ज मेडल भी हैं और कुल मिलाकर के 35 मेडल्स की संख्या इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास है। जबकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अब तक
सिर्फ 3 मेडल भारत के पास है और भारत के अगर इस वक्त पायदान की बात करें तो 63 पायदान पर भारत इस वक्त है। और आप देखिए कि गोल्ड और सिल्वर इस वक्त शून्य आपको इस मेडल टैली में नजर आ रहे हैं। हालांकि आप निगाहें सिल्वर और मेडल टैली के मेडल पर ही टिकी हुई हैं क्योंकि अब तक 3 ब्रॉन्ज हमारे पास है, लेकिन एक और जहां अगर कुल संख्या भी आप देखते हैं तो सिर्फ 3 ही ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास। और इसी वजह से अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सिल्वर और गोल्ड को लेकर के विनेश फोगाट और नीरज चोपड़ा से इस बीच सबकी उम्मीदें बनी हुई हैं और साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि एक सिल्वर या एक गोल्ड जरूर भारत के पास आए। तो वहीं अब आज कौन कौन से मुकाबले होने हैं, किन किन मैचेस को लेकर के ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल एथलेटिक्स मिश्रित मैराथन होने जा रहा है, रेस वॉक रिले। सूरज पवार प्रियंका गोस्वामी का ये पूरा मैच होगा सुबह 11 बजे। वहीं अगर पुरुषों की ऊंची कूद की बात हम करें तो क्वालिफिकेशन राउंड होने वाला है और इस क्वालिफिकेशन राउंड में सर्वेश कुशारे दोपहर 1:35 पर अपना शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे, जबकि महिला 100 मीटर बाधा दौड़ राउंड में ज्योति याराजी दोपहर 1:45 पर मैदान में उतरेंगी। और महिला भाला फेंक क्वालिफिकेशन राउंड भी आज होना है। अनुरानी इस मैच में अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगी। दोपहर 1:55 पर महिलाओं का भाला फेंक का ये प्रतियोगिता होनी है और पुरुषों का ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन राउंड होगा और इसमें अब्दुल्ला अबू बकर और प्रवीण चित्रवेल रात 10:45 पर ये मैच खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि पुरुषों की 3000 मीटर स्टिपल चेज फाइनल होना है जिसमें कि अविनाश साबले देर रात 1:13 पर मैच खेलेंगे। तो फिलहाल ये आपको बता दें कि अब तक की जो चुनौतियां हैं भारत के सामने, ये किन किन मैचों को लेकर के चुनौतियां रहने वाली है। गोल्फ की अगर बात करें हम तो ऐसे में महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 1 होना है और ऐसे में अदिति अशोक और दीक्षा डागर का ये मैच होगा दोपहर 12:30 पर। जबकि टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो महिला टीम क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला होना है जिसमें कि टीम इंडिया बनाम जर्मनी का ये मैच होगा दोपहर 1:30 पर। वहीं कुश्ती की अगर बात की जाए तो कुश्ती का मुकाबला महिला फ्री स्टाइल में यानी कि 53 किलोग्राम राउंड में ये मैच होना है और 16 ऑफ का ये मैच होगा। अंतिम पंघाल बनाम जेनेप यतिगिल जो कि तुर्की के एथलीट है, उनके साथ ये मुकाबला होगा दोपहर 2:30 पर। महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल क्वालिफिकेशन के आधार पर एक और मैच शाम 4:20 पर होगा। महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम सेमीफाइनल का क्वालिफिकेशन राउंड के आधार पर तय होगा और ये मैच रात 10:25 पर होना है। वहीं महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक मैच होगा विनेश फोगाट बनाम सारा एंड हिल्डेब्रांट यानी जो अमेरिका की एथलीट है उनके साथ देर रात 12:30 बजे। और इसी वजह से इन मैचेस पर हमारी नजर रहने वाली है पूरे दिन, क्योंकि आज भी भारत के कई ऐसे एथलीट्स हैं जो कि मैदान में उतरेंगे, अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और मेडल अब और कितने आने इस वक्त हमारे पास बाकी है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हालांकि वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें तो महिला 49 किलोग्राम में मीराबाई चानू आज अपना शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे रात 11 बजे। और इसी के साथ आज के लिए पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे फिर कल होगी मुलाकात कुछ और नए अपडेट्स के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।